नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हिंद नेपाल सरहद पर एक श्रीलंकन शहरी को किया गया गिरफ्तार। सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की गहराई से कर रही हैं जांच। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। वज़ीर आला ने ज़ुरान ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारत और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच बांग्लादेश की जानिब से भारतीय शहरियों के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल किए जाने पर सियासी और सिफारती हलकों में तशवीश की लहर। राजस्थान के तारीखी शहर जैसलमेर में क्रिसमस से कबल सयाहों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। सयाहों की तादाद में इजाफे से मुकामी कारोबारी भी खुश। कश्मीर खित्ते में शदीद बर्फबारी के बाद अहम राब्ता सड़क को बहाल करने के लिए बर्फ हटाने की कार्रवाइयां तेज। चौकी बल, टंगडार, पीर की गली में बर्फ हटाने का काम जारी। मुल्क के कई शहरों में बढ़ती आलूदगी और स्मोक के बाइस लोग साफ हवा की तलाश में पहाड़ी इलाकों का कर रहे हैं रुख। सयाहों के आमद से पहाड़ी इलाके हुए गुलजार। और अब खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सरहद पर सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक श्रीलंकन शहरी को गिरफ्तार किया है। मुलजिम को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया, जिसके बाद इसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। इमिग्रेशन कर्मियों द्वारा जांच के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम केनेडी राजेंद्रम है, जो मूलतः श्रीलंका राष्ट्र का रहने वाला है, को पकड़ा तथा जांच के दौरान यह पाया गया कि उसके पास भारत में प्रवेश के वैध प्रपत्र नहीं है। इमिग्रेशन कर्मियों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर केनेडी राजेंद्रम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना सोनौली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इस वक्त तशवीश का माहौल है, जहां इतलात के मुताबिक श्रीलंकन नेवी ने सरहद पार माहीगिरी के इल्जाम में 12 हिंदुस्तानी माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद माहीगीर बिरादरी में नाराजगी पाई जा रही है और अहले खाना की जानिब से फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक मामले पर नजर रखी जा रही है और सिफारती सतह पर जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற ஒரு படகையும் 12 மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படை கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க. இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் ஒரு வாரம் கூட நிம்மதியாக மீன்பிடி தொழில்ங்கிறது இங்க பண்ண முடியல. தொடர்ச்சியாக इलंगई கடற்படை। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और किसान रहनुमा चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने चौधरी चरण सिंह को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी किसानों के लिए जद्दोजहद और मुल्क की सियासत में इनके अहम किरदार को याद किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन और आवाम की शिरकत देखने को मिली। वज़ीर आला ने ज़ुरान ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। भारत के एक महान किसान नेता थे और ये सौभाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में 1902 में पैदा हुए। चौधरी साहब ने हमेशा किसानों की आवाज को उठाई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा और पटवारी प्रथा दोनों को खत्म करके किसानों को जो जमीन का हक उन्होंने प्रदान किया, इसके लिए वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। सदैव किसान उनको याद करता रहेगा। उन्होंने मंडी कानून ला करके किसानों को कैसे विपणन की सुविधा हो जाए, उनका सामान ठीक प्रकार से बिके और बिचौलियों और आड़तियों से उनको छुटकारा मिले, इस दृष्टि से प्रयास किया था। देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर डबल इंजन की सरकार इसी काम को, जो चौधरी साहब का संकल्प था, सपना था, उस सपना को साकार करने का निरंतर काम कर रही है। और विगत वर्षों के भीतर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों को उत्कृष्ट बीज को उपलब्ध कराया जाना, उनको कृषि यंत्रों से सुसज्जित किया जाना, उनको कुसुम सोलर पंप से सिंचाई की सुविधा दिया जाना, किसानों के प्राइवेट।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलए अतुल प्रधान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान वो लाउड स्पीकर लगे ट्रैक्टर पर सवार होकर गन्ना लेकर असेंबली की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। एहतजाज के जरिए इन्होंने मुख्तलिफ अवामी मसाइल को उजागर करने की कोशिश की, जबकि इस मौके पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह हमारे नेता थे, किसान नेता थे, लेकिन सरकारें आज किसानों को नजरअंदाज कर रही हैं। आज चौधरी साहब की जयंती है और किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, कमेरे वर्ग के वो नेता थे, हमारे नेता थे। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग गन्ना किसानों की, चाहे वो धान के किसान हो, आलू के किसान हो या अन्य कोई किसान हो, मजदूरों की, उनकी बात आज उठाएंगे। मेरे मन में यही बात आई कि आज हम लोग जो हैं ट्रैक्टर चलाकर, गन्ने लेकर और चौधरी साहब की फोटो लेकर, पगड़ी बांधकर वहां पर जाएं। निश्चित उठाएंगे और सारी नौजवानों के और किसानों की बात को उठाने का काम हमारा है। हम निश्चित रूप से उठाने का। भारत और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच बांग्लादेश की जानिब से भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल किए जाने पर सियासी और सिफारती हलकों में तशवीश बढ़ गई। इस मामले पर साबिक सिफारतकार केपी फॉबिन ने दिल्ली में रद्दअमल देते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात और मौजूदा सूरत हाल पर अपनी राय पेश की। उधर बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान एक तालिब इल्म रहनुमा को गोली लगने की इत्तलात के बाद हालात मजीद संगीन हो गए हैं, जिसका ताल्लुक उस्मान हादी की हलाकत से जोड़ा जा रहा है। Most unfortunate. Bangladesh has done it as a tit for tat reason because it wants to be seen as responding to what India has done. But what we have to understand is that India did it because of security concerns, and which is the right thing to do. And in the case of Bangladesh High Commission, there was no security reason. There was an allegation by Bangladesh Foreign Secretary or Chief Advisor saying that, the Bangladesh High Commission was under threat and all that. That's not. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी मुलजिम को एक इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई कोनी घाट पुल के करीब अंजाम दी गई, जहां पुलिस और मुलजिम के दरमियान मुख्तसर फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से मतलूब था। इस मामले पर एडिशनल एसपी साउथ दुर्गेश कुमार सिंह का बयान भी सामने आया। पुलिस राय के मुताबिक मामले की मजीद जांच जारी है। आज सिदौली थाने की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी छोटू उर्फ सुनील उर्फ संजय, जो सिद्धेश्वर उर्फ सिदौली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और वो 3 मुकदमों में पिसामा के लूट में और 2 मुकदमे सिदौली के हैं, उसमें वांछित था, जिस पे 50,000 का पूर्व से इनाम घोषित था। इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, 1 अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास को और बिहार की राजधानी पटना में जारी सरस मेला अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां जीविका दीदी की तैयार करदा नीरा से बनी शुगर फ्री मिठाइयाँ खूब पसंद की जा रही हैं। सेहत बख्श, कुदरती और शुगर फ्री मिठाइयाँ न सिर्फ ख़रीदारों को लुभा रही हैं, बल्कि देही ख़वातीन की खुद कफ़ालत की एक मजबूत मिसाल भी पेश कर रही हैं। पेश एक रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में जारी सरस मेला इन दिनों अवाम की खास तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां जीविका दीदी की बनाई हुई मुनफरिद और सेहत बख्श मिठाइयाँ लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं।
खास बात यह है कि जीविका दीदी यहाँ नीरा से तैयार की गई शुगर फ्री मिठाइयाँ पेश कर रही हैं, जो शुगर के मरीजों और सेहत के तई हसास लोगों के लिए एक बेहतर मुतबादिल समझी जा रही है। अभी मेरे यहाँ जैसे सुबह में जो तार है ना, तार या खजूर, अभी खजूर का चल रहा है, तो जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको हम धो करके टाइपर लोग जो पासी लोग है ना, ताड़ी उतारते हैं, धो करके उसमें चूना का लेप लगाते हैं और वो शाम को ऊपर टांग देते हैं। सुबह क्रीम फूटने से पहले मतलब कि उसको उतार लेते हैं, उसी को हम नीरा कहते हैं। उसी को 2 लीटर अगर हम दूध डालें और उसमें 1 लीटर नीरा मिलाकर खोवा तैयार करते हैं, उसी से हम पेड़ा लाई बनाते हैं। मेले में मंजर उस वक्त मजीद दिलचस्प हो गया जब जीविका दीदी सबके सामने लड्डू तैयार करती नजर आईं। हाथों हाथ लड्डू बनते देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ख्वातीन, बुजुर्ग और नौजवान सभी न सिर्फ इस अमल को गौर से देखते रहे बल्कि मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाते रहे। लाइव अंदाज में मिठाई बनते देखने से लोगों का एतमाद भी बढ़ा और खरीदारी में भी इजाफा देखने को आया। सर, हम जीविका में आज नहीं जुड़ते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम जीविका की बदौलत से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग से मिलने का मौका मिल रहा है। ये नीरा का जो प्रोडक्ट है ये डायबिटीज फ्री है। इसे हमारे पिताजी भी बहुत पसंद करते हैं और अभी हम तिलकुट ले जाएंगे, यहाँ से खरीद के लाई ले जाएंगे और अपने घर पे सबको खिलाएंगे और ये बहुत ही फायदेमंद है। और एज ए बक्सर से आए हम, इसका हम वीडियो देखे थे तो उसको देख के ही बक्सर से आके इसको खरीद के बक्सर लेके जाएंगे। अच्छा लगता है, बहुत फायदेमंद है और बहुत बढ़िया टेस्ट है। मेले में आने वाले लोगों ने भी इस पहल की तारीफ की। खरीदारों का कहना है कि शुगर फ्री होने के साथ साथ जायका भी लाजवाब है और ये आम मिठाइयों के मुकाबले कहीं ज्यादा महफूज है। वादा है कि सारस मेला देही हुनर, खुद इमदादी ग्रुप्स और मुकामी मसनूआत को फरोग देने का एक अहम प्लेटफॉर्म है और जीविका दीदी की ये काविश न सिर्फ मेले की रौनक बढ़ा रही है बल्कि ख्वातीन के खुद इन्हसारी की कामयाब मिसाल भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। राजस्थान के तारीखी शहर जैसलमेर में क्रिसमस से कबल सयाहों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाह सुनहरी रेत के टीलों, तारीखी किले और सहराई सकाफत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों की इस आमद से मुकामी बाज़ारों और सियाती कारोबार में भी खासी रौनक देखी जा रही है, जबकि सयाहों का कहना है कि जैसलमेर की खूबसूरती और मौसम इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। अग्रवाल हूँ, दिल्ली से आई हूँ अपने परिवार के साथ। अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आए थे और क्रिसमस न्यू ईयर भी यहीं पे मनाने की सोच रहे हैं। तो राजस्थान बहुत दिनों से इच्छा थी आने की। तो जैसलमेर डेजर्ट सिटी है, पूरा रेगिस्तान है, सैंड ड्यून्स देखने की बहुत इच्छा थी। तो आज हमने कल आए थे कल हमने यहाँ पे ताल देखा, बहुत ही अच्छा साउंड एंड लाइट शो हुआ था उसमें, और बोटिंग करी। बोटिंग के दौरान ही साउंड एंड लाइट शो देखा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज सुबह हम फोर्ट में आए हैं। फोर्ट बहुत ही सुंदर है, जैसा कि सुना है राजस्थान के बारे में, वैसे ही यहाँ पे कारीगरी देखने लायक है। लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, खान पीन अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अनिरुद्ध मदोड़ी है एंड हम बैंगलोर से आए हैं। आज ही जैसलमेर में आए हैं। तो अभी भीड़ तो बहुत है एंड क्रिसमस के लिए तो अभी अच्छा अभी ट्रिप पे है, तो बहुत अच्छा है। अभी वेदर भी बहुत मतलब काफ़ी अच्छा है, कूल है। बैंगलोर में तो ऐसा वेदर मिलना तो मिलना तो है नहीं, बट अच्छा है। अभी तो एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा अभी फोर्ट में जाके। क्या कल्चर और यहाँ के इतिहास की कल्चर तो भाई साहब इनसेन, लाइक अभी ये सब जो क्लोथ्स देख रहे हो यहाँ पे, ऐसे गाने बज रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है अभी सुन के गाना। वही आर्किटेक्चर भी बहुत पुराना सा, बहुत मतलब पिंक सिटी, मतलब पूरा पिंक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर अरुणिमा अग्रवाल है। हम कल ही इधर आए हैं जैसलमेर घूमने और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। कल्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब मदद करते हैं एंड हिस्ट्री पता चली हमें फोर्ट की, बहुत ही सुंदर। तो अच्छा है, बहुत पुराना है, तो बहुत मज़ा आया। उधर मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस से कबल बाज़ारों में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। क्रिसमस की तैयारियों के तहत मुख्तलिफ सजावटी अशिया, क्रिसमस ट्रेज, लाइट्स और तहफ़ की खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ, जिससे मुकामी कारोबार को तक़वियत मिल रही है। दुकानदारों और ख़रीदारों के मुताबिक त्यौहार के करीब आते ही बाज़ारों में जोश व खरोश बढ़ जाता है, जो क्रिसमस की खुशियों का पैगाम दे रहा है। बाजार तो पिछले तरफ से इस बार थोड़ा और अच्छा है। नया तो सैंडर है, ट्री
ऐसा गिफ्ट बॉक्स, ड्राम और अच्छा बॉल, वैरायटी बहुत किस्म का माल नया नया है, स्टार बहुत किस्म का है। नहीं कस्टमर तो बाजार में ठीक है, ठीक है, डिमांड पूरा करते हैं हम लोग। बहुत आइटम है, बहुत एक माल ले जाता है। डिमांड तो ज्यादा अच्छा है, बिजनेस भी दुकानदार भी चारों तरफ बढ़ गया, लेकिन कस्टमर ठीक है। नहीं बाजार तो पिछले तरफ से बार थोड़ा और अच्छा है। नया तो सेंटर है, ट्री, ऐसा गिफ्ट बॉक्स, ड्राम और अच्छा बॉल, वैरायटी बहुत किस्म का माल नया नया है, स्टार बहुत किस्म का है। मुल्क के कई शहरों में बढ़ती आलूदगी और स्मोक के बाइस लोग साफ हवा की तलाश में पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन शिमला में सयाहों की बढ़ती हुई तादाद इसी रुझान की अक्कास है। आलूदा शहरों से आए लोग शिमला की ठंडी और साफ फजा में आर्जी राहत महसूस कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये वक्ती सुकून तो फराहम करता है, मगर मुस्तकिल हल शहरों में आलूदगी पर काबू पाना ही है। मुल्क के कई शहरों में जहरीली हवा, स्मोक और सांस की तकलीफ के बाइस लोग अब आर्जी राहत के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन शिमला में सयाहों के अचानक बढ़ती हुई तादाद इसी सूरत हाल की अक्कास है। गुज़िश्ता चंद दिनों में मुल्क भर से बड़ी तादाद में खानदान, बुजुर्ग और सयाह शिमला पहुंच रहे हैं ताकि आलूदा माहौल से दूर कुछ वक्त साफ फजा में गुजार सके। बहुत अच्छा वेदर है, ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बिल्कुल कूल और प्लीजेंट वेदर फील दे रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा फील दे रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है हर जगह पर। जहाँ भी जब जा रहे हैं, जो भी हम चल रहे हैं, सब जगह पूरी साफ सफाई है। यहाँ का मैनेजमेंट शिमला वालों को बहुत अच्छा है हिमाचल में। शिमला की ठंडी और साफ हवा, कुदरती मनाजिर और पुरसुकून माहौल लोगों को ज़हनी और जिस्मानी सुकून फराहम कर रहा है। अभी तो नोएडा जब से आया तो उम्मीद यहाँ थी कि बर्फ़ गिरेगी, लेकिन थोड़ा पहले शायद हम आ गए हैं। और अभी जो उसमें देखा तो उसमें लग रहा है कि 25 के बाद शायद बर्फ़ गिरेगी। बाकी वहाँ से तो अच्छा मौसम है, वहाँ धूप भी नहीं दिख रही है, यहाँ तो धूप तो दिख रही है, तो अच्छी जगह है। और अभी बाकी मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। डॉक्टरों के मुताबिक बड़े शहरों में मुसलसल आलूदगी के बाइस सांस, आंखों और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में निस्बतन साफ हवा वक्ती राहत तो देती है, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं। लेकिन अगर इंसान कुछ दिन के लिए भीड़ भाड़ और फजाई आलूदगी से दूर रहे तो ये इसके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। वहीं शिमला पहुंचने वाले सयाहों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत बड़े शहरों में मुतासिर होती है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन आते हैं। सयाहों ने यह भी कहा कि यहाँ की साफ हवा इन्हें दोबारा तवानाई और सुकून फराहम कर रही है। टूरिस्ट का बहुत रश बढ़ रहा है, टूरिस्ट बंदे बहुत वधिया मिल रहे हैं। अंकल भी साडे बहुत वधिया परसन, बहुत बंदे इत्थे वधिया, सॉफ्टी इत्थे दी बहुत स्वाद सी। असीं खाधी सामने वाली दुकान तो नज़ारा आ गया अंकल जी। माहिरीन का मानना है कि मुल्क के बड़े शहरों में आलूदगी की सूरत हाल यही रही तो आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों की तरफ सयाहों का ये रुझान मजीद बढ़ सकता है, जिससे एक तरफ सयाहों को फरोग मिलेगा तो दूसरी जानिब माहौल के तहफ्फुज़ का चैलेंज भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक ने वज़ीर आला पोर्टल पर सामने आई एक खातून रेजिडेंट डॉक्टर की जानिब से मजहबी तब्दीली के इल्ज़ामात पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आला सतही जांच के अहकाम दिए गए। नए वज़ीर आला का कहना है कि मामला संजीदा है और हक़ाइक़ की मुकम्मल जांच के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर हुकूमत की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की बात कही गई है। को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शदीद सर्दी और घने धुंध ने शहरी जिंदगी मुतासिर कर दी है। हद निगाह कम होने के बायस सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त है, जबकि ट्रेन और दीगर आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। सर्द मौसम के सबब लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि धुंध और सर्दी ने रोज़मर्रा मामूलात को खासा मुतासिर कर दिया। सर्दी के इस मौसम में चाय की दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। कोहरा तो घंटा घर में बहुत है सर, अभी आधे घंटे पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना कोहरा था। ठंड बहुत है। कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? बस काम क्या, बस इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, गाड़ी चल रही है,
एक गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी रहती है, सवारी बहुत कम है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ठंड में तो बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा नाम सुनील। कितनी ठंड है यहाँ पर? ठंड सर बहुत है। हम लोग, मैं नगर निगम में सुपरवाइजर हूँ। हम लोग ड्यूटी में सुबह 5 बजे आ जाते हैं। कोहरा कितना है? कोहरा बहुत अधिक है और अभी और बढ़ता जाएगा। अभी ठंड में काम में दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत है। कैसे काम कर रहे थे आप लोग? कैसे बचाव करने का कर रहे हैं? बचाव के लिए ये स्वेटर जैकेट सब पहने रहते हैं, यही बचाव है हम लोग के लिए। क्योंकि हम लोग आग के पास बैठे रहते हैं, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ वाला काम है। बस खुद का प्रोटेक्शन लेना है, कपड़े पहनना है, समय पर घर चले जाना है, नाक कान का प्रोटेक्शन करना है, पानी ज़्यादा पीना है, पेट गर्म नहीं हो, खाना सही ढंग से खाना है। ठंड है? हाँ, बहुत अच्छी, आप देख ही रहे हैं। उधर कश्मीर खित्ते में शदीद बर्फबारी के बाद अहम राब्ता सड़कों को बहाल करने के लिए बर्फ हटाने की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। 109 RCC बेकन की जानिब से चौकीबल, टंगडार, पीर की गली समेत कई इलाकों से बर्फ हटाने का काम जारी है। इन कार्रवाइयों का मकसद दूर दराज इलाकों में आमदोरफ्त को बहाल करना और आवाम को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में वाक़ मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद नज़ारा दिलकश हो गया। हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने गुलमर्ग को एक हसीन विंटर लैंड में तब्दील कर दिया है। बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में भी इजाफा देखा जा रहा है, जो इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। फिरोज खान नाम है, मैं हैदराबाद से आया हूँ, फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ और गुलमर्ग आया हूँ तो लाइव स्नोफॉल मिली है मेरे को। बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वाकई में कि जन्नत है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। अब उम्मीद है आपको ही आइए, ना है तो आइए पूरे, बहुत अच्छा दिखेगा आपको। लाइव स्नोफॉल चल रहा है अभी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया है यार, क्या बताऊँ। बस एंजॉय करते करते वो हो गए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। सर मैं 4 दिन से कश्मीर में हूँ, बहुत अच्छा लगा है मेरे को और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की खातिरदारी भी बहुत अच्छी होती है लोगों से, बहुत अच्छे हैं लोग यहाँ के कश्मीर के। सर मैं यूपी से आया हूँ, अपने रायबरेली से, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हम लोगों का और बहुत मजा आया और बहुत बड़े ग्रुप के साथ में आया था और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, अभी भी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग जो है एक बार स्नोफॉल लाइफ में जरूर देखें। मैं कल सुबह निकला था श्रीनगर से, डल झील से, वहाँ पे एंजॉय करते हुए फिर आया हूँ यहाँ पे, रात तक पहुँचा हूँ। रास्ते में स्नोफॉल मिल गई थी और उसके बाद फिर तब से एंजॉय कर रहा हूँ। फिरोज खान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग ने लोगों को साफ़ हवा की तलाश में पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से सियाती मुकाम मनाली इन दिनों खासी भीड़ का मुशाहिदा कर रहा है। दिल्ली और अतराफ़ के इलाकों से आए सयाह मनाली के साफ़ फ़ज़ा और खुशगवार मौसम में आर्जी राहत महसूस कर रहे हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये रुझान शहरों में आलूदगी के संगीन मसले की अक्कासी करता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी ने लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। जहरीली हवा, स्मोग और सांस लेने में दुश्वारी के बाइस शहरी इलाकों के लोग अब साफ और पुरसुकून फ़ज़ा की तलाश में पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सियाती मुकाम मनाली सयाहों की खास पसंद बनकर उभरा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मनाली में सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर से बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं ताकि आलूदगी से कुछ दिनों की राहत हासिल कर सकें। मनाली की साफ हवा, बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियां और खुशगवार मौसम सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। तो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है और गुड़गांव में पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई है और कुछ भी दिख नहीं रहा है, मतलब मॉर्निंग के 12 PM तक कुछ नहीं दिखता। उसके बाद जो गुड़गांव का वो है वेदर बहुत ख़राब है, AQI भी ख़राब हो चुका है, जिससे कि मतलब एक तो वर्कर्स भी नहीं आ रहे कहीं शॉप्स वगैरह पे और क्या बोलते कई एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहा है। एक्चुअली आजकल जो चल रहा है वो 400-500 अबव चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफ़ी एकदम फ्रेश लगता है और एकदम यहाँ आते हैं एकदम अलग इन्वायरमेंट है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। अभी यहाँ आज हम मनाली आए हैं, अब हमारा 5 दिन का टूर है, अब हम एंजॉय करेंगे, पता लगेगा कैसे कैसे माहौल है यहाँ का। दिल्ली में तो पॉल्यूशन से भरे पड़े थे, सांस आ नहीं रही थी, यहाँ पे देखते कैसी सांस आती है।
दूसरी जानिब होटल और सियाहती कारोबार से वाबस्ता अफराद के मुताबिक सयाहों की आमद से कारोबार में तेजी आई है। ताहम इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि बढ़ती भीड़ के बावजूद सफाई और माहौलियात के तहफ्फुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। माहिरीन का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फजाई आलूदगी एक संगीन मसला बनती जा रही है, जिसका असर न सिर्फ सेहत बल्कि सियाहत के रुझानात पर भी साफ नजर आ रहा है। लोग अब वक्ती तौर पर ही सही मगर साफ हवा के लिए पहाड़ों का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आखिर में नजर हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हिंद नेपाल सरहद पर एक श्रीलंकन शहरी को किया गया गिरफ्तार। सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की गहराई से कर रही हैं जांच। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में की शिरकत। वज़ीर-ए-आला ने ज़रान ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारत और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच बांग्लादेश की जानिब से भारतीय शहरियों के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल किए जाने पर सियासी और सिफारती हलकों में तशवीश की है। राजस्थान के तारीखी शहर जैसलमेर में क्रिसमस से कबल सयाहों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। सयाहों की तादाद में इजाफे से मुकामी कारोबारी भी खुश। कश्मीर खित्ते में शदीद बर्फबारी के बाद अहम राब्ता सड़कों को बहाल करने के लिए बर्फ हटाने की कार्रवाइयां तेज। चौकीबल, टंगडार, पीर की गली में बर्फ हटाने का काम जारी। मुल्क के कई शहरों में बढ़ती आलूदगी और स्मोक के बाइस लोग साफ हवा की तलाश में पहाड़ी इलाकों का कर रहे हैं रुख। सयाहों की आमद से पहाड़ी इलाके हुए गुलजार। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।